श्रीमद् भागवत। तो शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कैसे लिखा, नारद जी ने उनको कैसे प्रेरणा दी और फिर शुकदेव को उन्होंने कैसे मनाया और श्रीमद् भागवत उनको पढ़ाया कि उनका वो प्रचार प्रसार कर सके। तो अभी ये 6th लेक्चर में हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में उन्होंने क्या बताया है, कैसा उनका ये है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया, वैसे जहाँ महाभारत खत्म होता है वहां से श्रीमद् भागवत की कथा है, स्टोरी शुरू हो जाती है। तो इस लेक्चर में हम परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, श्री कृष्ण का निर्वाण कैसे हो गया, उनके बाद पांडव कहाँ चले गए और परीक्षित को कली कैसे मिल गया, उसको क्या श्राप मिल गया, वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अभी ये श्री व्यास जी बैठ गए गुफा में, गणपति लिखने को तैयार हो गए और व्यास जी ने बताना शुरू कर दिया कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हो रहा था, वहां युद्ध हो रहा था, तो बहुत सारा नुकसान हो गया, कौरव सारे मारे गए और अंत में अंतिम चरण में उसका भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हो गया। भीम तो कब से तैयार था दुर्योधन का वध करने के लिए, उसको मारने के लिए। और जब भीम ने उसके जांघे पे प्रहार किया, गदा का प्रहार किया, उसकी दोनों जांघें टूट गई, पांव टूट गए और वो उसको छाती के ऊपर भी मार दिया और वो मरणासन हो गया। वो बहुत ही ये हो गया था। तो दैट टाइम अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और इसके दोस्त थे, दुर्योधन के दोस्त थे, वो वहां आ गए और उनको वो देख के, अपने मित्र की ये अवस्था देख के उसको बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और उन्होंने इसको बता दिया, दुर्योधन को बता दिया कि मैं अभी ये करता हूँ, प्रण करता हूँ कि मैं पांडवों की जो अगली पीढ़ी है उसका नाश करूंगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पीढ़ी को, तुम्हारे अगले पीढ़ी का भी नाश कर दिया है, तो मैं उनका पूरा नाश कर दूंगा, उनको मार डालूंगा, पांडवों को अगली इसका। और ऐसा बोल के वो वहां से चले गए। फिर बाद में जब उनको मालूम था अश्वत्थामा को कि अर्जुन ही उनका ये कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सुबह सुबह जब ब्राह्म मुहूर्त था उस टाइम का ये किया, चुनाव कर लिया अपने कार्य को सिद्धि लाने के लिए। और उस टाइम कृष्ण को भी थोड़ा आइडिया ये था, मालूम था कि क्या होने वाला है, तो वो पांडवों को लेके और द्रौपदी को लेके नदी किनारे चले गए थे, सूर्य को अर्घ्य देने या स्नान करने या ऐसा चले गए थे। और उसी टाइम जब उनके पुत्र और पांडवों के सब पुत्र और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, वो अभिमन्यु तो इसमें ही कुरुक्षेत्र में ही उसका अंत हो गया था, जो द्रौपदी और अर्जुन का बेटा था। लेकिन बाकी जो थे उसको हर एक के साथ एक एक पुत्र हुआ था, तो वो जो पुत्र थे और उनके जो ये थे सब आगे के, वो अपने छावनी में सो रहे थे और बहुत सारे विश्रांति ले रहे थे लोग। तो उसी टाइम अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला और वो ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर छोड़ दिया, ऐसी इच्छा करके कि उनकी जो पांडवों की अगली पीढ़ी है वो सब बर्बाद हो जाए, वो ये हो जाए, इसके लिए उन्होंने ये किया। तो सब जब ये आ गए इधर, पांडव और कृष्ण जब अपने राहुटी के पास आ गए, तो उन्होंने वो सब डिस्ट्रक्शन देख लिया
और उनको समझ गया कि ये तो ब्रह्मास्त्र है। फिर अर्जुन क्रोधित हो गया और उसने भी ब्रह्मास्त्र था उसका वो निकाला इसका ब्रह्मास्त्र का प्रभाव रोकने के लिए, और उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ये सब इतना डिस्ट्रक्शन हो गया और दो ब्रह्मास्त्र चल गए, लेकिन अर्जुन के ब्रह्मास्त्र से उसका ये जो था अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया, वो रुक गया और अगले आगे का थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन कम हो गया। लेकिन फिर भी ये जो होना था वो तो हो ही गया था। तो ये सब ऐसा हो गया एंड ये द्रौपदी थी वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसके सारे पुत्र मर गए थे। तो उसको बहुत दुख हो गया। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाके उसके सामने खड़ा कर दिया। फिर वो सभी पांडव थे और कृष्ण भी था उस टाइम। तो पांडवों को लग रहा था कि अभी इसको क्या शिक्षा की जाए, उसको क्या पनिशमेंट दी जाए, सजा दी जाए। तो उन्होंने द्रौपदी को ही पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, वो सजा हम इसको दे देते हैं। लेकिन द्रौपदी इतनी दुखी हो गई थी तो, और वो अच्छी थी इसलिए उसने बोल दिया कि नहीं, उसको मारो मत, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके गुरु का बेटा है और उसके माँ को क्या दुख होगा वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरा पुत्रों का ये सब ये हो गया तो मुझे समझ सकता है, मैं समझ सकती हूँ। और उसके माँ को हम ये नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, उसको छोड़ दो। लेकिन भीम तो तैयार नहीं था और अर्जुन भी तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा। फिर कृष्ण ने बताया कि तूने माफ कर दिया ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन उसको उसकी थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कृष्ण ने जब बोला तो अर्जुन ने अपना तलवार निकाल के उसके अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि था वो उसको तोड़ दिया, काट दिया, और उसको हमेशा के लिए वो जख्म रह गई और उसको बहुत अपमानित हो गया वो। लेकिन ऐसा हो गया कि वो ब्रह्मास्त्र था, उसका जो इच्छा थी कि पूरी पांडवों की अगली पीढ़ी ये हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो प्रभाव तो जो अभिमन्यु की ये थी, अर्जुन की जो बहू थी और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। अभिमन्यु तो कुरुक्षेत्र में युद्ध में मर गया था, चक्रव्यूह में फंस गया था, वो तो सब स्टोरी है ही। लेकिन ये उत्तरा प्रेग्नेंट थी और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके गर्भ को भी बहुत दाह हो रहा है, उसको गर्भ भी निकल जाएगा क्या, वो छूट जाएगा क्या, ऐसा उसको लग रहा था, गर्भपात हो जाएगा क्या, उसको ऐसा लग रहा था। और वो बहुत चिंतित हो गई और वो कृष्ण के पास आ गई। और ये अभिमन्यु था वो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। तो सुभद्रा वो ये कृष्ण की भगिनी थी, बहन थी। और तो वो कृष्ण के पास आ गई और कृष्ण को उसने बताया कि माधवा, तुम ही मुझे और मेरे बच्चे को बचा सकते हो, तो तुम कुछ करो, क्योंकि वो बहुत ही ये हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो उस टाइम कृष्ण ने बोला कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं क्या करना है देख लेता हूँ। और वो योग माया में चले गए और योग माया में, योग माया से ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने उसके गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ को संभाला। तो वो जो गर्भ था वो जो आगे हो गया और उसी टाइम वो जो गर्भपात नहीं हुआ और वो अच्छी तरह से उसने बेटे को जन्म दिया। वही बेटा था जो परीक्षित था, परीक्षित नाम का था, उसका परीक्षित था। और जब वो पैदा हो गया और वो थोड़ा बोलने के लायक मीन्स 2-3 साल का हो गया, बोल सकता था, तब उसने माँ को पूछा था कि माँ मैं वहाँ का वो कहाँ गया है। तो उसने माँ ने पूछा, उत्तरा ने पूछा कौन, तो बोल रहा था कि मेरे साथ में वो तुम्हारे पेट में रहता था। वो ऐसा मैंने देखा था कि जिसको 4 हाथ थे और बहुत तेज पुंज था, वो परमात्मा या कौन है वो कहाँ गया है, ऐसा उसने पूछा था। तो उत्तरा समझ गई कि वो दूसरा तीसरा कोई नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही इसकी रक्षा की थी।
तो वह ऐसा परीक्षित बहुत ये मीन्स क्या बोलते हैं, भाग्यवान था कि जन्म के पहले से उसको श्री कृष्ण का प्रोटेक्शन मिल गया। और जब ये हो गया ऐसे, इस तरह से परीक्षित का जन्म हो गया और वो बड़ा होता रहा। तो अभी आपको तो मालूम है कि द्वापर युग का अंत होने वाला था और उसी टाइम श्री कृष्ण का निर्वाण भी हो गया। उसने द्वारका का नाश हो गया, द्वारका डुबो दी ऐसा बोलते हैं। और वो कृष्ण का देहांत हो गया। फिर ये सब होने के बाद जब ऐसी कथा बोलते हैं कि अर्जुन को ही उसने, कृष्ण ने याद किया था अपने मृत्यु के टाइम में, और उसको बोला था, और जो उसका साथी था उसको बोला था कि अर्जुन को ही लेके आओ। और फिर अर्जुन वहां चला गया था और वो सब बहुत ही दुख की बात हो गई थी। और अर्जुन ने फिर आगे की सब जो व्यवस्था थी उनकी, जो ये थी, लोग थे, क्योंकि द्वारका तो डूब चुकी थी, उनको इंद्रप्रस्थ में ये कर दिया, सेटल कर दिया। फिर उनके रानियों की ये सब चिंता की और ये सब किया, और वो इसमें हस्तिनापुर लौट रहा था। तो उस टाइम वो बहुत ही दुखी हो गया था और उनको व्यास जी मिल गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है। तो उन्होंने अर्जुन ने व्यास जी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है और मैं कुछ भी नहीं कर सका, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा सखा, जो मेरा प्राण ही है श्री कृष्ण, वो उसका निर्वाण हो गया है। तो व्यास जी ने बताया कि अभी, और वो अर्जुन ने बताया मेरा तो शक्ति सब खत्म हो गया है, मेरा शक्ति चला गया है, मेरा ये हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो व्यास जी ने उसको बताया कि तुम युधिष्ठिर को बोल दो कि अभी कलयुग आने वाला है, और चाहिए तो आप लोग भी अपना अपना ये करो, डिसाइड कर लो, निर्वाणा के लिए प्रस्थान कर सकते हो। और क्योंकि ये सब अभी तो बहुत ही अमंगल पीरियड आ गया है, और तुम्हारा वैसे भी कार्य खत्म हो गया है, पृथ्वी के ऊपर का जो कार्य है वो खत्म हो गया है, ऐसे उन्होंने बताया। फिर वो युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर महल में चल आया, फिर उनकी बात हो गई और उन्होंने पांडवों को, अपने युधिष्ठिर भाई को, और बाकी द्रौपदी थी, कुंती थी और सभी भाई थे, तो अर्जुन ने उसको सब बता दिया क्या क्या हुआ, कृष्ण का कैसे हुआ, व्यास जी से कैसे मुलाकात हो गई, और उन्होंने कैसा उसको बताया। तो ये युधिष्ठिर ने भी डिसाइड कर लिया कि अभी जो व्यास जी बता रहे हैं वो अपना बराबर है, और हमें अपने निर्माण के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और उसी टाइम परीक्षित बड़ा हो गया था, तो उन्होंने उसको राजा बना दिया, परीक्षित को राजा बना दिया। और वो हिमालय में सब लोग चले गए। अभी भी आप हिमालय में देखेंगे तो कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि बताते हैं कि यहाँ से भीम का ये है कड़ा है, या यहाँ से ऐसा हो गया, यहाँ से पांडव हिमालय में चले गए। तो इसी तरह अभी परीक्षित राजा बन गया, वो बड़ा हो गया, वो भी बहुत अच्छा था क्योंकि उसके संस्कार भी अच्छे थे। और उसने बहुत लोगों को ये किया, प्रजा का हित रखा, लोगों को मदद की और सब अच्छा किया। लेकिन एक बार क्या हो गया कि परीक्षित इसमें जंगल में जा रहा था, जंगल के पास से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि एक काला सा आदमी, मोटा सा आदमी गाय को मार मार रहा है, और गाय का एक ही पाँव है, वो एक ही पाँव पे खड़ी है और उसके आंसू निकल आए हैं, आ रहे हैं। तो परीक्षित को बहुत आश्चर्य लग गया कि उसको क्या हो गया है। और वो उसने वो आदमी को बोला कि तुम क्यों मार रहे हो उसको, और गाय को भी पूछा कि ये क्या सब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। तो गाय ने बताया कि मैं धर्म हूँ, और मेरे 4 पाँव थे, लेकिन अभी कलयुग, अभी ये आदमी ने मेरे 3 पाँव कट काट डाले हैं, या मेरे 3 ही पाँव कट गए हैं, और ये आदमी मुझे मार रहा है।
और तो धर्म के चार जो पाव हैं वो बोलते हैं कि ट्रुथ, सत्य, तप, पवित्रता और दया। ये चार चार प्रमुख पाव है कि जिसके ऊपर धर्म खड़ा है, कि सत्य के ऊपर तप करना चाहिए लोगों को, या पवित्रता रखनी चाहिए, और दया भाव से दान करके दया भाव रखना चाहिए, दान करना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि कैसे कैसे धर्म का भी कैसा चेंज हो गया या उसका नुकसान हो गया या कैसा हो गया है, वो ऐसा बताते हैं कि धर्म ने एक पाव अपने सत्य युग में, सॉरी, सत्य युग में वो चार ही पाव पे खड़ी थी, और त्रेता युग में उसने सत्य नाम का जो पाव था, सत्य का पाव था, वो उसका टूट गया, या टूट गया, और वो तीन पाव पे खड़ी थी त्रेता युग में। देन शी लॉस्ट टू एग्स लेग्स, सत्य और तप इन द्वापर युग। द्वापर युग में उसने उसका सत्य और तप का ऐसे दोनों पाव चले गए कि लोग कम बोलने लगे सत्य, कम लोग तप करने लगे, और वो दो पाव पे खड़ी थी। और ये कलियुग में तो उसका तीसरा जो पाव था, पवित्रता, वो भी टूट गया। तो सत्य युग में, सॉरी, कलियुग में सत्य, तप और पवित्रता, ये तीनों पाव धर्म के चले गए, और सिर्फ वो दया के ऊपर, दान के ऊपर खड़ा है, ऐसा बोला जाता है। तो कई लोग इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग तरह से भी करते हैं। ये तो ऐसा एक इंटरप्रिटेशन है जो भागवत में बताया गया है, लेकिन मॉडर्न नजर से देखेंगे, थोड़ा सा ये देखेंगे, आज की इससे देखेंगे तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। वो ऐसा बोलते हैं कि धर्म तो क्या है, आफ्टर ऑल व्हाट इज धर्म। तो वो रूल्स है, नियम है, जो अपने लाइफ को गवर्न करता है, अपने आयुष्य को, आदमी को अच्छा बैलेंस्ड आयुष्य कैसा व्यतीत करना है, कैसा जीना चाहिए, किस तरह से आदमी को जीवन शांति से, प्रसन्नता से ये करना है, व्यतीत करना है, उसके जो रूल्स है वो उसको धर्म हम बोल सकते हैं। एंड वो जो धर्म है तो सबको खुश, हैप्पी और ऐसा रखने के लिए ही है। तो वो धर्म में चार पांव जो खड़े हैं, चार पांव के ऊपर वो जो खड़ा है, वो कौन से चार पांव है? तो वो है नेचर, एनवायरमेंट, फिर वो जो अपनी सोसाइटी है उसको हम दूसरा पाव कह सकते हैं, तीसरा पाव हम फैमिली ऐसा बोल सकते हैं, और चौथा पाव जो खुद हम लोग हैं उसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटरप्रिटेशन है। तो ये अपने सत्य युग में वो चारों पाव पे खड़ा था धर्म। वो चारों जो उसके ये थे, अंग थे, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, फैमिली और मनुष्य, वो चारों का ही ये लेता था, उसका केयर लेता था। और त्रेता युग में वो तीन पाव पे खड़ा हो गया, मीन्स सोसाइटी, फैमिली और ये जो है एनवायरनमेंट, वो तीन पाव पे खड़ा था। और उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि राम अवतार जो है वो त्रेता युग में हुआ था, और उसने खुद को, सेल्फ को सोसाइटी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, उसका ये हो गया। तो उसने सेल्फ को बाजू में रख के वो त्रेता युग में तीन पाव पे वो खड़ा हो गया। फिर ऐसा हो गया कि द्वापर युग में क्या हो गया कि द्वापर युग में नगर बसाने के लिए लोगों ने पेड़ काटे, फॉरेस्ट जला दिए। हम देखेंगे तो वो सब आया है, कृष्ण अवतार में भी आया है। और इस तरह से एनवायरनमेंट का नाश हो गया, नुकसान हो गया। और उन्होंने फैमिली और सेल्फ को भी, सोसाइटी को ये किया था। तो धर्म वॉज स्टैंडिंग ऑन टू लेग्स, कि उन्होंने एनवायरनमेंट का नुकसान कर लिया और उन्होंने ये फैमिली का भी नुकसान कर लिया।
तो वो सोसाइटी का भी नुकसान कर लिया, फैमिली और सेल्फ के लिए। तो द्वापर युग में फैमिली और सेल्फ यही देखते रह गए वो लोग। हम देखते हैं कि इतना युद्ध हो गया कि कौरव ने भी अपना फैमिली और खुद का स्वार्थ देखा। ऐसा वो द्वापर युग में वो इसलिए दो पैरों पे खड़ा था। और कली युग में तो ऐसा हो गया है कि वो एक ही पाव पे खड़ा रहता है, जो सेल्फ के लिए। वो अपना अपना स्वार्थ ही लेते हैं, बाकी कुछ आगे का करते नहीं है। तो ये ऐसा ये सब हम बोल सकते हैं कि उसने ये कर दिया था। तो परीक्षित ने कली को पनिशमेंट करने का डिसाइड कर लिया, और उसने उसको बोला कि तुम हमारे नगर से चले जाओ, या उसको मैं मार दूंगा, ऐसा उसने बोला। लेकिन कली इतना स्मार्ट था कि उसने परीक्षित के पाँव छू लिए और उसको बोला कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे नगर से चाहिए तो निकल जाऊंगा। और जब उन्होंने उसके पाँव पकड़े और उसको टच किया, स्पर्श किया, तो हम तो जानते हैं कि स्पर्श का इम्पोर्टेंस क्या है, कि वही भावना हमारे मन में आ जाती है जो सामने के मन में है, वो उसके स्पर्श से आ जाती है। इसलिए उसका भी परीक्षित राजा का भी बुद्धि को ये हो गया, भ्रम हो गया, और उसने कली को छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जब कली ने पूछा कि मैं तुम्हारे नगर से जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ ही नगर में ही रहना है, तो मुझे थोड़ा सा जगह दे दो कि जहाँ मैं रह सकता हूँ। तो इतना ही नहीं, तो परीक्षित ने बोला कि ठीक है, तुम 4 जगह रह सकते हो। द्यूत में, गैम्बलिंग जो होता है वहाँ, मदिरा में, ये, और नारी संघ में, जब नारी का संघ होता है तब तुम रहोगे, और टेरर में, हिंसा जब होती है, ऐसे 4 जगह तुम रहोगे। तो द्यूत मीन्स गैम्बलिंग, मदिरा, और नारी संघ, और टेरर हिंसा, इस जगह तुम रह सकते हो, उसको उसने बोल दिया। इतना ही नहीं, तो एक बार ऐसा हो गया कि ये सब हो गया, और उसने कली को छोड़ के वो अपने वो ये इसमें आ गए, अपने महल में परीक्षित राजा आ गए। फिर उनको क्या इच्छा हो गई मालूम नहीं, उन्होंने देखा कि उसके पास सोने का कुछ है क्या, ऐसा उन्होंने देखा। और उनको, जब वो देख रहे थे, तो उनको समझ गया कि उनके पास एक ये है, क्राउन है, जो जरासंध का क्राउन है, जरासंध का मुकुट है, वो उसके परीक्षित के पास पड़ा रहा था। तो जरासंध तो दुष्ट था, और उसका इसका बहुत ही झगड़ा होता था पांडवों का। और भीम ने ही जरासंध को मारा था। तो वो जरासंध का मुकुट इनके पास, परीक्षित के पास आ गया था, क्योंकि भीम उस टाइम जरासंध को मारकर उसने अपने राज्य में वो मुकुट लाया था। तो एक बार ऐसा हो गया कि परीक्षित ने वो मुकुट डाल दिया अपने इस पे, सर के ऊपर, और उनको मालूम नहीं था, लेकिन वो मुकुट में कली रह रहा था। तो अभी देखते हैं कि आगे कली को कैसे इसने ये किया, कली ने कैसा अपना प्रभाव डाला परीक्षित के ऊपर, और परीक्षित का कैसा नुकसान हो गया, उसको कैसे श्राप श्राप मिल गया, और आगे क्या होता है, वो हम अगले लेक्चर में देखें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सीतारामचंद्र की जय, श्री कृष्ण की जय।